दोस्तों, इमरजेंसी का मतलब होता है सरकार की वो पावर जिसके अंदर आम आदमी की सारे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है। 25 जून 1975 की आधी रात को उस टाइम के पीएम इंदिरा गांधी ने पूरे देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। ये वो वक्त था जब कानून, कोर्ट और प्रेस सब ठप पड़ गए थे। भारत की डेमोक्रेसी को एक पर्दे के पीछे छुपाया गया था और सारे देश के सारे पावर एक ही इंसान की मुट्ठी पर सिमट गई थी। अब सवाल ये है कि अचानक ये कदम क्यों उठाया गया। ये कोई देश की सिक्योरिटी के लिए नहीं बल्कि अपने सत्ते बचाने की लड़ाई थी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और 6 साल तक इलेक्शन लड़ने से रोक दिया, तब इंदिरा गांधी को लगा कि अपनी पीएम की कुर्सी जाने वाली है और उसी कुर्सी के मोह ने अपने देश पर इमरजेंसी थोप दी। ये सब कुछ बहुत स्पीड और चुपचाप किया गया। 25 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा गांधी ने उस टाइम के प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद से एक कागज पर सिग्नेचर करवाया आर्टिकल 352 के तहत। अगले दिन सुबह 6 बजे जब देश जगा तो हर कोई एक ही बात रेडियो पर सुना। भाई और बहनों, राष्ट्रपति जी ने देश पर आपातकाल की घोषणा कर दी है। डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन असल में डरने की बात वहीं से शुरू हुई थी। रात होने से पहले ही देश के बड़े बड़े नेताओं को उठाकर जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी में पूरा देश एक डिक्टेटरशिप बन गया था। अखबारों के दफ्तर की बिजली भी काट दी गई ताकि अगले दिन से सरकार की बिना मर्जी से कोई भी खबर नहीं छप सके। एक ऐसा कानून भी लाया गया जिसके तहत किसी को भी बिना ट्रायल और बिना वजह बताए उसको जेल के अंदर रखा जा सकता था। कोर्ट की ताकत भी खत्म हो चुका था और सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए थे और उसके चलते सुप्रीम कोर्ट भी उनके इमरजेंसी पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते थे। दोस्तों, आम आदमी के लिए ये वक्त एक नाइटमेयर से कम तो बिल्कुल भी नहीं था। लोग आपस में बात करने से डरते थे, कहीं सीआईडी या पुलिस आके उन्हें जेल ना ले जाए। जेलों में बंद किया गया नेताओं और लोगों को बुरी तरह मारा जाता था। इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने पूरे ताकत अपने हाथों में ले लिया था। हालांकि संजय गांधी पॉलिटिक्स की किसी भी पोजीशन पर पोस्ट नहीं था, फिर भी उनके एक इशारों पर ब्यूरोक्रेट्स कांपते थे। इमरजेंसी के दौरान 2 कांड ऐसे हुए थे जिसको भारत कभी भूलेगा ही नहीं। जबरदस्ती नसबंदी। संजय गांधी ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के नाम पर गरीब लोगों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी करवाया था। क्या जवान और क्या बूढ़े लोगों को जानवर की तरह ढेर किया गया। दूसरा है तुर्कमान गेट डेमोलिशन। दिल्ली के तुर्कमान गेट के इलाके में गरीबों लोगों के घर पर बुलडोजर चलाया गया। जब लोगों ने विरोध करने लगे तो उन पर गोलियां चलाया गया और कई लोग वहीं खत्म हो गए। तो दोस्तों, जब 21 महीने के बाद 1977 में इमरजेंसी हटी तब जाके लोगों ने खुलकर सांस ली थी।